बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। कल तक हमने 3.7 एक्सरसाइज और 3.5 और 3.2 और 3.1 हो चुकी थी। आज हमने 3.3 एक्सरसाइज करनी है। इसमें 4 सवाल हैं। सवाल नंबर पहला जो है उसने थर्ड प्रपोर्शन पूछा है। सवाल नंबर 2 जो है उसने फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है। फिर मीन प्रपोर्शन पूछा है और इसमें उसने कहा मुसलसल मतनासिब है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है और उसने कहा कि अननोन की कीमत निकालो। अब हमने पहले सवाल नंबर 2 करेंगे, फिर सवाल नंबर 1 करेंगे, फिर सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 एंड पे करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में उसने पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन। चलें ये बेटा हमारे पास अगर 4 कीमतें हो, जैसे मैंने बताया कि फोर्थ प्रोपोर्शन यूज करना है, तो 4 कीमतों A B C D हो तो हम उनको प्रोपोर्शन लिखते हैं। तो इसको पहला प्रोपोर्शन फर्स्ट प्रोपोर्शन पहला मुतनासिब, B को दूसरा सेकंड प्रोपोर्शन दूसरा मुतनासिब, C को थर्ड प्रोपोर्शन चौथा तीसरा मुतनासिब और D को फोर्थ प्रोपोर्शन चौथा मुतनासिब कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 कीमतें हो A B C तो हम इसको भी जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो हमारे पास A पहला मुतनासिब, B जो है वो मीन प्रोपोर्शन व्यवस्थित मुतनासिब हो जाएगा और C थर्ड प्रोपोर्शन बनेगा, जैसे कि A रेशो B प्रोपोर्शन C B रेशो। और जब भी 3 रखने होंगे तो हम दरमियान वाले को 2 बार लिखेंगे। दरमियान वाले यहाँ पर क्या है B को मैंने 2 बार लिखा है करके। ठीक है, अब ये चीजें हमने इस्तेमाल करेंगे। तो 3.6 का सवाल पर 2 मैंने जैसे पहले करेंगे। हमने उनसे पूछा अपने चौथा मुतनासिब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा, तो मैं लेट करता हूँ W को या फोर्थ प्रोपोर्शन चौथा मुतनासिब। तो फर्ज किया W चौथा मुतनासिब है। हमारे पास पहला था 5, 8, 15 और W ने खुद से लिखा क्वेश्चन ये दिए थे चौथा हम कर रहे हैं। तो चौथा मैंने फर्ज करके उसके साथ लिख दिया सीक्वेंस में 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो W। अब इसको हल कैसे करना है, बटे के शक्ल में जा सकते हैं या फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि तरफेन का अदद बराबर कोसाइन का अदद है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन की कर सकते हैं। तो मैंने इसको बटे की शक्ल में लिया है 5/8 बराबर 15/W क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो चले भाई। तो 5 W ने 5 का ज़रूर किया, 8 ने 15 का ज़रूर किया, 5 * W = 15 * 5 5 को तकसीम करके इधर जाके 15/8/5 कैंसिल करने के बाद W कितना आ गया 24। ये 24 हमारे पास है आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 24 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सवाल पर 2 ही का सवाल पर 2 ही का मैंने तीसरा पार्ट किया। तो क्या थे मतलब 15A5 B6 10A² B5 21A² AQ तो हमने तीसरा चौथा मुतनासिब करना है। W का फोर्थ प्रोपोर्शन यूज कर दिया, W चौथा मुतनासिब है तो मैं W को फर्ज करके उसी रकम में लिख दिया 15A5 B6 10A² B5 21A³ और W। अब इसको प्रोपोर्शनल में लिखा गया, ये 4 रकमों को प्रोपोर्शनल में लिखा। 4 रकमें थी, पहली दूसरी प्रोपोर्शन तीसरी और चौथी रकम। अब इसको बटे के शक्ल में ले गया मैं, ये तो बटे में उधर बटे में जब डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सारा कुछ जाकर कैसे हो गया कि 7 3 के साथ डिवाइड किया इसको पहले 5 3 * 3 और 5 7 3 7 21। इधर 5 1 5 इधर 5 2 10। बाकी ये जो a की पावर 2 और 5 3 2 और 3 5 हो गया। इधर से b की पावर 3 और 5 8 हो गया। नीचे d की पावर a की पावर 5 और b की पावर 6 है। सी अब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 14 7 2 14 इधर से a की पावर 5 - 5 नीचे वाले ऊपर जाके माइनस हो गई d की पावर 8 - 6 तो इधर क्या बचेगा d की पावर 2 a की पावर 0 14 a की पावर 0 b की पावर 2। अब 0 का पावर का मतलब 1 होता है। 14 में से 20 के में से तो 14 20 के हमारे पास W आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 1 करेंगे जिसमें हमें तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। तीसरा मुतनासिब क्या है कि हमारे पास रकमें थी 6 12 और तीसरा मुतनासिब मालूम करना है जिसको फर्ज पे W। तो लेट W विद द थर्ड प्रोपोर्शन में फर्ज किया W जो तीसरा मुतनासिब है। यहां पर तीसरा लिखा है, चौथा लिखा गया, तीसरा मुतनासिब है। ठीक है, जब W तीसरा मुतनासिब है तो 3 रकमें आ गई। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 रकमें हो तो दरमियान वाली को 2 बार लिखा जाता है। 6 12 प्रोपोर्शन 12 आ रहा है W, इसके बटे की शक्ल में लिखा 6/12 और 12/W उधर में चले भाई किया गया, क्या तो एडजस्ट किया गया तो 12 का ज़रूर कर देगा 6 बटे में चला जाएगा। तो 12 को 2 6 तक सीख किया 6 2 12 2 और 12 20 और ये हमारे पास आंसर आ गया। सवाल नंबर तो एक का ही छठा ले लो W की थर्ड प्रोपोर्शन यानी W जो है वो तीसरा मुतनासिब है। ठीक है, W तीसरा मुतनासिब है तो क्या हो जाएगा P² - Q² और PQ + QQ और P - Q P² - PQ + Q² और W। 3 रकमें थी, दरमियान वाली रकम को 2 बार लिखा जाएगा। P² - Q² और PQ + QQ रेशियो P
पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन दरमियान वाले को दूसरी बार भी लिखूंगा पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो डब्ल्यू। अब भाई फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी मुतनासिब का बुनियादी कानून वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट एक्सट्रीम क्या है, ये और ये एक्सट्रीम है और दरमियान वाले दोनों मीन है, उनको लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आप पिछले सालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए किया कि इसमें थोड़ा सा जल्दी स्टेप शॉर्ट हो जाता है। इधर क्या तकसीम करेगा ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू जो ऊपर इधर करेगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू ऊपर बढ़े चला जाएगा, ये दोनों को तरफ की शक्ल में इकट्ठा लिख दिया। इसके फैक्टर बनाए गए, फैक्टर बनाने का कैंसिल किया गया, p माइनस क्यू p माइनस क्यू दो बार आ गया, p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर e माइनस स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। इसके फार्मूला बोला गया q का p प्लस क्यू p माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा गया। ये प्लस वाला से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, e माइनस क्यू p माइनस क्यू से कैंसिल, बचा हमारे पास w इज इक्वल टू p माइनस क्यू और p स्क्वायर माइनस p क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर जो हमारे पास आ गया। ठीक है, इस क्लास वाले नंबर 3, सवाल नंबर 3 के चार पार्ट से हमने चौथा यूज किया, उसमें मीन पर क्वेश्चन नहीं बस कितना सा पूछा है, मीन पर क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने क्या किया कि w बिना मीन पर क्वेश्चन, जब मीन पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो मीन है उसको दरमियान में लिखते हैं, इसको मालूम करना है वो दरमियान में लिखा जाएगा। पहले देखो कि हमारे पास x माइनस के माइनस y के मीन यानी दरमियान वाला निकालना था। तीसरे में क्या बनेगी x माइनस y और x प्लस y। अब ये तीन रकमें होगी, जैसे पिछले में हमने किया कि दरमियान वाले को दो बार लिखा गया, यहाँ पर भी तीन रकमें हैं तो दरमियान वाले को प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हुए दो बार लिखा जाएगा। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशो w प्रोपोर्शन w रेशो x माइनस y और x प्लस y। फिर वही फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मुतनासिब का बुनियादी कानून, यदि बाहर वाले का प्रोडक्ट और अंदर वाले का प्रोडक्ट बराबर होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाले में पहले लिखी एक्सट्रीम वाली और w इज इक्वल टू x माइनस y स्क्वायर और ओवर x माइनस y और x प्लस y। अब इसके फैक्टर बनाएं, एक बार प्लस एक बार माइनस में आ गया, ये प्लस वाला इस कैंसिल, x माइनस y में x माइनस y का स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि x w स्क्वायर है, w की कीमत निकाल के हम क्या करेंगे जल्द ले लेंगे इसका, जब जल्द लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर खत्म होगा, w इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस y आ गया हमारे पास यहाँ से। तो अगर चार उसमें उसने पूछा है मुसलसल मतलब उसमें फर्ज नहीं करना है क्योंकि उसमें करने को कहा अननोन। इस सवाल में m अननोन है, हमें m की कीमत निकालनी है, लेकिन इस हिसाब दे दी कि वो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन यानी मुसलसल मुतनासिब है। मुसलसल मुतनासिब जब मुसलसल मुतनासिब आता है, तीन रकमें हैं, तीनों को हम मुसलसल मुतनासिब की शक्ल में लिखते हैं, इसका मतलब वही तीन रकमें मतलब दरमियान वाले को दो बार लिखा जाएगा। 7 रेशो m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28, यानी तीन रकमें दरमियान वाले को दो बार लिखा गया। वही फंडामेंटल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मुतनासिब का बुनियादी कानून लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैंने मीन्स को पहले लिख दिया, एक्सट्रीम को बाद में देख लीजिए। अब ये दोनों सेम में स्क्वायर आ गया 196 7 और 28 वगैरह देने के बाद आ गया। ठीक, अब इसका जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर खत्म, इधर प्लस माइनस 196 का स्क्वायर m-3 इक्वल टू प्लस माइनस 14 आ गया। अब क्योंकि प्लस माइनस है तो दो बार लिखा जाएगा इसको, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। m-3 इक्वल टू -14 m-3 इक्वल टू 14, यहाँ से m की कीमत क्या आ जाएगी 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, m इक्वल टू -14 प्लस 3 m इक्वल टू -11 आ गया, इधर से 3 उधर जाएगा प्लस होगा तो m इक्वल टू 14 प्लस 3 यानी m इक्वल टू 17 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा जी, बाई 3 एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद हम हमारे पास इस चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 4 और 6 से रह गई। ठीक है, और ये कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि कल हम 6 एक्सरसाइज करें और 4 एक्सरसाइज जो भी थे बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।